वो संत जिन्होंने अनुष्का और विराट कोहली को नहीं पहचाना, जिनके लिए हैं सब बराबर, उनकी भक्ति पर किसी ने उठाया सवाल, जवाब मिला करारा। कृष्ण उनके दिल में बसते हैं, राधा रानी के वो प्रिय हैं। 18 साल से काल उन्हें छू नहीं पाया। किसी ने बुद्धिहीनता दिखाई तो सबने शब्दों से ठोक दिया। सब कह रहे हैं वो संत कुछ नहीं कहेंगे, माफ कर देंगे, लेकिन लाडली जी नहीं करेंगी माफ। राधा रानी तो सत्यानाश कर देंगी। राहुल प्रियंका गांधी परिवार समेत कद्दावर कांग्रेसी सोच रहे होंगे, ऐसे लोग अपने पास ही क्यों हैं भरे पड़े, अब क्या होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक सपोर्टर ने भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली, जिनकी महिमा के मुरीद हैं, जिनसे मिलने के लिए वो अपने सबसे बुरे दौर में गए, उन्हीं के गुरु श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज पर अब शब्दों से वार किया। उन्हें ढोंगी संत बताने का रास्ता अपनाया तो सोशल मीडिया पर चाहे बीजेपी विरोधी हो या समर्थक, सबने एक स्वर में कहा, ए मुंह संभाल कर बोल, वरना तेरा क्या हश्र होगा तू भी नहीं जानता है। वो सोच रहा था हिंदू विरोधी मानसिकता को दिखाने पर बीजेपी विरोधी उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे, बाबा के खिलाफ बोलकर सुर्खियां बटोर लेंगे। सब मिलकर राधा रानी के प्रिय, जिनके सामने जाने से मौत भी कांप रही है, जिनके रक्षक खुद राधा रानी है, स्वयं श्री कृष्ण है, उनके खिलाफ अनर्गल कुछ बोलेंगे, अपनी मानसिकता का रूप दिखाएंगे तो साथ देने के लिए बहुतेरे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसी ने कहा, बच्चा संत प्रेमानंद महाराज तो तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन राधा रानी अपने भक्त के अपमान का बदला तुमसे जरूर लेंगी। कांग्रेस के उस सपोर्टर ने सोचा सनातन के सत्य पर चोट करेगा तो राहुल गांधी के समर्थक बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे राहुल गांधी के इस सपोर्टर की राहुल गांधी पर वार होने लगा। चलिए कांग्रेस के उस सपोर्टर ने प्रेमानंद महाराज के बारे में क्या कहा, सबसे पहले उससे वाकिफ कराते हैं। कांग्रेस के उस सपोर्टर का नाम अनिल पटेल है, जिसने प्रेमानंद महाराज की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ये भक्त है अंधभक्तों का महाकाल। ये वही पाखंडी साधु संत है जो गाय के गोबर को कोहिनूर हीरे से भी महंगा बताते हैं और गोमूत्र को सुपर एंटीबायोटिक दवा घोषित करते हैं। आज बीमार हुए तो विज्ञान का सहारा लेकर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। गोमूत्र गाय का गोबर सिर्फ ओबीसी SC ST को ही सूट करता है। ये सब देखकर भी अंधभक्तों की दिमाग की बत्ती नहीं जली तो कोई क्या करेगा। अब अनिल पटेल ने ऐसा लिखने की हिमाकत की तो जवाब मिलना शुरू हुआ। एक यूजर नवीन नब्बे ने लिखा, इनको देखकर शर्म आ रही है कि एक गैर हिंदू भी इनके लिए अच्छा लिख रहा है। नीच, तुम्हारे बाप को उस रात नाले में बहाकर सो जाना चाहिए था ताकि तुझ जैसे धर्मद्रोही जन्म ही नहीं लेते। तो दूसरे यूजर आफ्ताब आलम ने लिखा, देखो भाई, मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ, यहाँ धर्म की बात नहीं, लेकिन ये जो बाबा हैं, इनकी बातों से मैं काफी चीजें सीखता समझता हूँ। इनकी बातों में प्रेरणा सच्चाई होती है। आपने इस बाबा के ऊपर जो कुछ भी बात बोला ये गलत है। बहुत सारे पाखंडी बाबा होते हैं, सहमत हूँ, लेकिन इनकी बात अलग है। वही अंशुमान नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, संत महिमा तुम नहीं जानते हो पटेल। खैर, साधु हृदय के सरल होते हैं। तुम्हारा ये ट्वीट वो देखेंगे तो हंसकर क्षमा कर देंगे, पर मेरे ठाकुर ने और राधा रानी के संज्ञान में ये कुछ आ गया ना तो भाई तेरी बहुत दुर्दशा होगी। तो एक और यूजर ने कांग्रेस समर्थक अनिल पटेल को लिखा, आपकी सोच आपकी मूर्खता को दर्शा रही है। कृपया अपने दिमाग का उचित इलाज करवाएं, अन्यथा भविष्य में परिणाम गंभीर हो सकते हैं। हो सकता है कि ऐसी मानसिकता के साथ आप मानसिक संतुलन पूर्णता खो बैठें। एक और सोशल मीडिया यूजर ने अनिल पटेल पर करारा वार करते हुए लिखा, अरे वो मूर्ख, इतना तो जान ले कि पहले की ये महाराज की दोनों किडनियां 18 वर्षों से खराब हैं और जो फोटो तूने डाल रखी है वो डायलिसिस की है, जिसके बारे में वो कई बार बता चुके हैं। तो भक्ति में कितनी ताकत है वो देख के 18 वर्षों से दोनों किडनी खराब फिर भी व्यक्ति जीवित है। सैयद कामरान ने अनिल पटेल की सच्चाई क्या है उसे कुछ इस तरीके से बताया, इन महाराज के बारे में गलत मत लिखिए, पहले किसी को सुन लेना चाहिए फिर बकवास लिखनी चाहिए। ये संत पिछले 15 वर्षों से डायलिसिस पर हैं, इनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, फिर भी अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हैं। इतनी नफरत और गंदगी अच्छी बात नहीं है।
एक और यूजर ने अनिल पटेल को संदेश देते हुए लिखा, बचपन में मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मातृभाषा में हर तरह की गाली सीखी, लेकिन अभ्यास के अभाव में अधिकांश गालियां भूल रहा हूं। लेकिन कभी भी ऐसी पोस्ट देखकर मन करता है कि फिर से गाली का अभ्यास कर लूं, लेकिन दुर्भाग्य से ये सत्य है कि भय के कारण नहीं कर पाता हूं। बहरहाल अनिल पटेल ने जो बाबा प्रेमानंद महाराज के खिलाफ लिखा, सोशल मीडिया पर एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो अनिल पटेल से सहमत होता दिखा। आपको बता दें, बाबा फिलहाल तो वृंदावन में रहते हैं, लेकिन मूलतः वो कानपुर के सरसोर ब्लॉक के आखिरी गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम शंभू पांडे है। जन्म के बाद महाराज जी को अनुरोध कुमार पांडे के नाम से जाना गया। बचपन से ही वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वो पहले बनारस गए, उसके बाद वृंदावन आ गए। यहाँ उन्हें उनके गुरु मिले। उनके गुरु का नाम एक जगह श्री गौरंगी शरण जी महाराज बताया गया। गुरु से दीक्षा मिलने के बाद प्रेमानंद जी वृंदावन में ही रुक गए और वहीं आश्रम में रहते हैं।